हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हमने जो सीरीज चालू की थी एडवांस मैथ का अलजेब्रा जो हम लोग कर रहे थे, उसमें से हमने स्क्वायर्स वाले प्रॉब्लम, क्यूब वाले जो प्रॉब्लम्स थे उसको हमने बहुत ही डिटेल में देखा था। तो आज हम उसी प्रोसेस को आगे करेंगे और बहुत ही, कहने का मतलब, बहुत सारे एडवांस लेवल के जो पावर्स पूछे जाते हैं, हम आज उसकी चर्चा करेंगे इस क्लास में। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो बने आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर दिया रहे आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई t, मैं मान लिया कि कोई नंबर के जगह पे, कोई भी नंबर t के जगह पे आपको दे सकता है, तो अगर पावर 5 पूछे तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि क्यों इसको मैंने तोड़ा है x 5 प्लस 1/5 को। इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है और ये चीज आपको दिया रहेगा। तो कहने का मतलब कि ये रिजल्ट से आप इसको एक बार में ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, हमेशा के लिए इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद करते हैं तो आपको टाइम की भी बचत होगी और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है, इस वाले का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको कितना बताया था, टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे माइनस देना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने बताया था, यहाँ छोटा सा लिख रहा हूं, टी क्यू, यहाँ पे प्लस है तो इधर आ जाएगा 3t, ठीक है। हमने के टर्म में बताया था, तो के से और टी से हमको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट को याद करना है, ठीक है। देखिए, जब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा तो सबसे पहले ये वाली चीज को मैं, यहाँ पे t के जगह पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। फिर इस वाले को लगाऊंगा तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा। और फिर माइनस का x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो देखिए 4 चौका 16, 16 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 16 में से 2 गया 14 और गुने, देखिए 4 चौका 16 चौका 64, 64 में से 4 तिहाई, आप 12 को क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, तो 64 में से 12 गया कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। और माइनस का 4 कर लेना है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 14 दूना 28 हो जाएगा, बचा 2, 14 पचे 70 और 2 72 हो जाएगा। और इसमें से 4 को माइनस कर देना है, तो ये आपका आंसर हो गया 724, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए मैं लाया हूं, आप इससे इस डाउट को 100% क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है तो आपको क्या करना है, पहले स्क्वायर वाले का फॉर्मूला लगा लेंगे, उसके बाद 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 करेंगे और इस 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5 का जो क्यू स्क्वायर होता है वो 25 में से 2 गया 23 हो जाएगा। फिर गुने, यहाँ देखिए 5 का क्यू है, 5 का क्यू 125, 125 में से 15 घटाइएगा तो 110 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 5 करेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ 0 है, 0 दीजिए, 11 से गुना कीजिए, 3 2 3 2 5, 2530 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2525 हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर ये आपको याद नहीं हुआ तो क्वेश्चंस को बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। यहाँ पे 5 है, देखिए कहने का मतलब इसका पावर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला इसका पावर कितना होना चाहिए, 5, इससे ये 5 गुना होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए x का पावर 24 दिया है और 24 का ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं, तो 5 दिया है
तो वही काम यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज दिया रहा है, देखिए 4 है, इसका भी ये 5 टाइम्स है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, 2 का स्क्वायर -2 कीजिएगा, उसके बाद 3 का क्यूब -3 इंटू 2 कीजिएगा और माइनस इस 2 को घटा लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया 2, 3 3 9 3 27 में से 6 गया 21 हो जाएगा और -2, 21 दूना 42 में से 2 गया 40, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं कि x का पावर 7 है, इसका भी ये क्या है, 5 टाइम्स है। तो जब 5 टाइम्स है तो फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, तो 3 का स्क्वायर पहले करेंगे -2, उसके बाद 3 का क्यूब -3 इंटू 3 और माइनस का 3 कर देंगे। 3 तिहाई 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा और ये 3 तिहाई 9 27 में से 9 गया 18 हो जाएगा और -3, 18 सत्ते 126 होता है और 126 में से 3 को माइनस करेंगे तो 123 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, तो इसको भी आप देखिए, इसका ये 5 टाइम्स है, तो 10 का स्क्वायर -2 कीजिए और उसके बाद क्या कीजिएगा, 10 का क्यूब -3 इंटू 10 कीजिएगा और इसी 10 को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 98 और ये कितना हो जाएगा, 10 का 1000 होता है, ये हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा, 970 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब आप इसको गुना कर लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर एक रिजल्ट याद करने से हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कुछ नहीं करना है, क्या है, ये स्क्वायर वाला है, ये क्यूब वाला है और जो चीज दिया हुआ है उसी को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये आपको, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस का सीरीज है, हम वो आपको करवाने वाले हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से हम आपको करवाएंगे। कहने का मतलब कि इसको पहले मैं रब करता हूं, उसके बाद आगे वाली बात करते हैं। ठीक है, चलिए, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो बनेगी आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से जा सके। ये एडवांस मैथ की सीरीज चल रही है, आपको शुरू से लास्ट तक जितने भी एग्जाम्स के लिए एसएससी सीजीएल वगैरह जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे को यहाँ पे आपको इजी वे में करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चंस में x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, समथिंग कुछ दिया हुआ है, तो आपसे अगर पूछ ले कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताइए, अगर हमको ये चीज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको फॉर्मूला ड्रॉ करना है। जैसे x² प्लस 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 दिया है, तो हमसे पूछ सकता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइमिंग क्या होती है, बहुत ही कम होती है एग्जाम्स में। तो हम इसको एक रिजल्ट के थ्रू याद करते हैं, एक रिजल्ट को याद रखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फटाक से फॉर्मूला लगा के। तो पहले मैं रिजल्ट निकालने का कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो दिया हुआ है, ये जो रिजल्ट दिया हुआ है, कहने का मतलब x² प्लस 1/x², इसमें दोनों तरफ मैं 2 क्या करता हूं, ऐड करता हूं। ठीक है, 2 इधर ऐड किया तो 2 इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, एक बात बताइए, यहाँ पे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू इस चीज को और फिर इस चीज को मैं लिख दिया। क्या ये करने से इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़ा? तो देखिए, x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 ही बचा हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये किसका आ गया, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया और इधर हमारा t प्लस 2 है। अब देखिए, स्क्वायर को जब आप ऊपर भेजिएगा
तो ये जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा t+2। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया x+1/x निकालना है तो √t+2 करना पड़ेगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया, मैं ऊपर इसको लिख रहा हूं, ये जो रिजल्ट आया हमारे पास क्या आया, √t+2 आ गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। से मैं क्वेश्चंस पहले लिखता हूं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए कहने का मतलब पहला क्वेश्चन मैंने लिया है x² + 1/x² = 23 है, तो हमको निकालना है x + 1/x कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है x² + 1/x² = 79, तो हमको x + 1/x = कितना होगा। तीसरा हमने लिया है x² + 1/x² = 7, तो x + 1/x = कितना होगा। चौथा हमने लिया है x² + 1/x² = मान लीजिए अपने मन से ले लेते हैं x + 1/x = कितना होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको निकालना है, आपको एक बार रिजल्ट को सिर्फ याद रखना है, स्क्वायर दिया रहे और x वाला निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपके पास अब फार्मूला आ गया है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या करना है, जो चीज दिया है ना उसमें क्या करना है, 2 ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पे t+2, तो ये हो जाएगा 23 + 2, ये 25 हो गया। 25 का जब स्क्वायर रूट से निकलेगा तो ये ± क्या होगा, 5 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, ±5 होगा। आगे की बात कर लेते हैं, 79 है तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 2 को ऐड कीजिएगा तो 81 होगा। 81 का क्या होता है, +-9। स्क्वायर से जब निकलता है तो क्या होता है, अब बोलोगे सर प्लस माइनस क्यों आ रहा है, तो देखिए कहने का मतलब कि रूट में 81 है तो आप ना -9 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा, कितना आया, -9। यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल सी बात समझ लीजिए कि -9 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो ये 81 आता है और 9 का भी स्क्वायर कीजिए तो ये 81 आता है। तो प्लस और माइनस दोनों आ सकता है ना। ठीक है, इसीलिए हमने जो रिजल्ट में लिखा है वो प्लस और माइनस दोनों को लिया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे तो हो जाएगा 7 + 2 यानी 9 हो जाएगा, तो +-3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 2 यानी 11 हो गया, तो ±√11 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर यही चीज माइनस में होता तो क्या होता, अगर यही चीज माइनस में होता तो याद रखिए, अगर ये चीज माइनस में होता, ये चीज तो प्लस में ही दिया रहेगा क्योंकि आपको पता है कि माइनस वाला पूछेगा। तो याद रखिएगा अगर x - 1/x पूछे तो ये क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। ठीक है, t- क्योंकि इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तब जाके प्लस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर यही चीज मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ माइनस में शिफ्ट करता हूँ, इधर किस चीज में शिफ्ट करता हूँ, माइनस में शिफ्ट करता हूँ सबको। अगर हमसे माइनस में पूछा होता तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 23 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और जब ये निकलेगा तो √21 हो जाएगा। 79 में से 2 गया, 77 होगा, कितना होगा, 77। जब रूट में से निकलेगा तो ये 77 हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा, 5 होगा, और 5 को जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा +-7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक सारी बातें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ये तो बेसिक क्वेश्चन था जो मैं आपको समझाने के लिए लिखा था। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमने लिया है और बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन हमने लिया है, अगर x का पावर 4 और 1/x का पावर 4 119 है तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 194 है। तो हमसे पूछा गया है x माइनस 1/x और x प्लस 1/x कितना होगा। इसमें भी हमको दोनों फाइंड करना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले एक बात बताइए, अभी मैंने बोला कि ये सारे जो है स्क्वायर दिया रहे तब आप उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाले जो चीज आपको दिख रही है, सबसे पहले आप जब इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 119 और 2 121 हो जाएगा। t प्लस 2 है तो 119 और 2 121 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस 11 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस 119 और 2 21 11 हो गया। अब इससे आप ये दोनों क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ये भी फाइंड कर सकते हो। तो ये फाइंड करना है तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 और माइनस का 2 यानी 9, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 और ये हमारा कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 यानी 13 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस रूट 13। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक नहीं समझ में आया दूसरा देखते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे एक कम वाला स्क्वायर वाला आपको निकालना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला। तो ये कितना हो जाएगा 194 और 2 194 और 2 कितना हो गया 196 हो गया। ठीक है, इसका क्या होता है प्लस माइनस 14 होगा। अब ये वाला जब निकल गया हमारा तो इससे अब हम ये निकाल सकते हैं, यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है t माइनस 2 तो यानी 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 12 हो जाएगा। जब ये हमको निकालना है तो t प्लस 2 कर देंगे तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका फीडबैक क्या हुआ, क्योंकि लाइव क्लासेस तो है नहीं जिससे मैं आपसे लाइव कंटैक्ट कर सकूं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, कैसा क्लास हुआ, ताकि हमें भी आपका फीडबैक मिल सके। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देता हूं मैं, उसको करने की कोशिश करेंगे आप। कहने का मतलब दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23। तो पूछा है x प्लस 1/x कितना होगा और रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू कितना होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसका ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है, तो सही दिया हुआ है तो इससे आप ये निकाल सकते हैं। तो क्या ये निकालिएगा तो कितना होगा 23 प्लस 2 यानी 25 हो गया, प्लस माइनस 5 आ गया। अब इसका ये स्क्वायर है तो इसका निकालने के लिए भी क्या करेंगे, प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी प्लस माइनस रूट 7 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। टाइम ही नहीं लगा मुझे, आपको भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसको आसानी से आराम से समझेंगे। इसको नोट कर कर के आप पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है 47, पूछा है x प्लस 1/x कितना होगा और रूट एक्स माइनस 1/√x कितना होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, x का पावर 38 प्लस 1/x का पावर 38 इज इक्वल टू 79। तो पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा और उसके बाद रूट एक्स का पावर 19 प्लस 1/x का पावर 19 कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको सॉल्व करेंगे, पॉज करेंगे, सॉल्व करके और कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर